हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 4। ठीक है जी, पार्ट 3 तक हमने देख लिया है और पार्ट 3 के लास्ट में मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन दिया था, तो चलिए उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं और आगे चलते हैं। जो हमने लास्ट में क्वेश्चन देखा था वो ये रहा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था। तो चलिए इसके लिए एक बार टेबल बना लेते हैं एंड टेबल कुछ इस तरह से दिखेगी, नेम देन रिएक्टेंट एंड देन प्रोडक्ट में कितने हैं। ठीक है जी, तो कौन कौन है हमारे पास, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 1 1 जा 1, और जब भी यहाँ पे ऐसा होता है ब्रैकेट तो इसका मतलब है कि इस ब्रैकेट के अंदर आने वाली सारी चीज़ों के लिए है ये। ठीक है जी, यानी O के लिए भी 2 है और H के लिए भी 2 है। ठीक है जी, तो अब देखिए किसके देख रहे हैं हम, H को देख रहे हैं ना, और H यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है 2। ठीक है जी, 2 तो इसके लिए है एंड आगे है 1, तो 2 1 जा 2, 2 एंड 1 3 हो गए। ठीक है जी, नाइट्रोजन को देखिए यहाँ पे 1 है, 1 1 जा 1, ऑक्सीजन देखिए 3 1 जा 3 एंड 2 इसके लिए भी है एंड 2 3 एंड 2 5 हो गए हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया 5 एंड लास्ट में Ca हमारे पास कितना है, तो 1 1 जा 1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा दिया हुआ है। एंड प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास है 2, हाइड्रोजन हमारे पास है 2, और नाइट्रोजन हमारे पास है, देखिए ये 2 इन दोनों के लिए, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो नाइट्रोजन के लिए कितना होगा 2। ठीक है जी, तो नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन देखिए ये 3 है और बाहर 2 है, तो ये 2 तो इन दोनों के लिए होता है, इसके लिए भी होगा, और ये 3 इस पे पहले से है और बीच में क्या है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट वाला क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो यानी ऑक्सीजन के नीचे जो 3 है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये 6 एंड 1 1 1 जा 1, तो ये कितना हो गया 7। ठीक है जी, एंड लास्ट कैल्शियम हमारे पास 1। अब देखिए सबसे आसान बराबर करना किसको है, तो सबसे आसान इक्वल करना है नाइट्रोजन को। देखिए 2 और 1, तो अगर मैं रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन वाले हिस्से को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर हो जाएगा। तो ये लीजिए यहाँ को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सारे बदल जाएंगे। ठीक है जी, ये सारे बदल जाएंगे और कुछ इस तरह से हो जाएंगे। देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए 2 1 1 नीचे 2 1 2 जा 2। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन हो गए 2, नाइट्रोजन कितने हो गए 1 2 जा 2 एंड ऑक्सीजन कितने हो गए 3 2 जा 6 एंड 2 8। ठीक है जी, अब बताइए कि सबसे इजी इक्वल करना किसको, अच्छा हाइड्रोजन 2 नहीं है, ध्यान दीजिए 2 एंड 2 कितने हो गए 4 है हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो अब सबसे आसान किसको है इक्वल करना, हाइड्रोजन को, एंड हाइड्रोजन को इक्वल करना है तो प्रोडक्ट साइड में क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये लीजिए प्रोडक्ट साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइड्रोजन को, प्रोडक्ट साइड में हम हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड 2 से मल्टीप्लाई हम जैसे ही करेंगे तो ये सारा कुछ बदल जाएगा एंड सारा कुछ बदलने में क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, ऑक्सीजन हो जाएंगे देखिए 3 2 जा 6 एंड 2 8, नाइट्रोजन हमारे पास कितने हो जाएंगे 2 एंड ये 1 ही रहेगा, तो ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, यानी कि रिएक्शन क्या हो गई, रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। ठीक है जी, बैलेंस्ड। रिएक्शन क्या हो गई हमारे पास बैलेंस्ड। ठीक है जी, तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है हाउ टू मेक एन इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है जी, मोर इंफॉर्मेटिव। तो मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के हमारे पास कुछ 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। ठीक है जी, सेकंड बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज। ठीक है जी, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज। एंड थर्ड क्या है,
तो बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस, ठीक है जी। फिजिकल स्टेट, हीट चेंज एंड कंडीशंस, 3 चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए बारी बारी से इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, तो फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की जहां तक बात है, ठीक है जी, फिजिकल स्टेट की जहां तक हमारे पास बात है, तो हमारे पास मेनली फिजिकल स्टेट आपने सुना होगा कि 3 होती है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो अक्सर हमें एक स्टेट और पाई जाती है, ठीक है जी, और उस स्टेट का नाम होता है एक्वस। इन सभी स्टेट्स को क्या करते हैं, जिस भी एटम या मॉलिक्यूल की स्टेट है उसके नीचे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है जी। ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, जैसे सॉलिड के लिखेंगे S, लिक्विड के लिए लिखेंगे L, गैस के लिए लिखेंगे गैस G एंड एक्वस के लिए लिखेंगे एक्वस। सवाल है कि ये एक्वस क्या होता है, ठीक है जी। तो एक्वस होता है जब हम किसी चीज को पानी के अंदर घोल देते हैं या पानी के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्वस, ठीक है जी। जैसे अगर हम 1 चम्मच शुगर ले लें तो वो है सॉलिड शुगर, उसके नीचे S लिखा जाएगा। और अगर उसी शुगर को हम पानी के एक ग्लास के अंदर घोल दें, वाटर के एक ग्लास के अंदर क्या कर दें, डिसॉल्व कर दें, तो क्या हो जाएगा, वही शुगर एक्वस हो जाएगी, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है, दैट इज CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 will give rise to CaCO3 प्लस H2O, ठीक है जी। यहाँ CaOH होल ट्वाइस जो है वो है एक्वस, CO2 है हमारे पास गैस, CaCO3 पाउडर की फॉर्म में होता है इसलिए सॉलिड एंड H2O लिक्विड, ठीक है जी। जो भी पाउडर या क्रिस्टल या हार्ड रॉक्स की फॉर्म में होते हैं उन सभी को सॉलिड कहते हैं। लिक्विड आपको पता है लिक्विड्स होते हैं, गैस आपको पता है गैसेस होती हैं, एंड एक्वस जो वाटर के साथ जिनका सॉल्यूशन बना हुआ हो। तो देखिए इस रिएक्शन में ये दोनों रिएक्टेंट हैं एंड देन एरो, एंड ये दोनों हैं प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट में देखिए एक्वस और गैस है और यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड है। आपने चारों स्टेट देख ली एक ही रिएक्शन में, ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या है, बाय इंडिकेटिंग क्या, हीट चेंज, ठीक है जी। तो हीट चेंज के बेसिस पे हम रिएक्शंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। पहला जिनमें हीट रिलीज होती हो, ठीक है, एंड दूसरा जिनमें हीट क्या होती हो, तो कंज्यूम होती हो, ठीक है जी। पहला जिनमें हीट रिलीज होती हो और दूसरा जिसमें हीट कंज्यूम होती हो। जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब बाहर और थर्मिक का मतलब हीट। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो हीट होती है वो हमेशा, क्योंकि रिलीज हुई है इसलिए प्रोडक्ट साइड में लिखी जाती है, ठीक है जी। सिमिलरली हीट कंज्यूम अगर हो तो उसको उन्हीं रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक, एंड इन रिएक्शंस में क्या होता है, तो हीट को रिएक्टेंट की साइड में लिखा जाता है, ठीक है जी। तो चलिए एक एक एग्जांपल देख लेते हैं और फिर हम समझ लेते हैं। तो एक एग्जांपल हमारे पास है C प्लस O2 गिव राइज टू CO2 प्लस हीट। तो क्योंकि हीट किस में है, प्रोडक्ट साइड में, इसलिए रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है जी। अच्छा, और अगर कोई हमें बता दे कि एक्सोथर्मिक है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में हीट लिख देंगे। या तो हमें हीट को प्रोडक्ट साइड में लिख रखा हो तो हम रिएक्शन का टाइप बता देंगे। अगर रिएक्शन का टाइप दे रखा हो तो हम ये बता देंगे हीट कहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है जी। दूसरा है हमारे पास CaCO3 प्लस हीट विल गिव राइज टू CaO प्लस CO2। एक बार स्टेट भी लिख देते हैं, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस एंड CO2 इज ऑल्सो अ गैस। CaCO3 इज सॉलिड, हीट की कोई स्टेट नहीं होती, CaO इज सॉलिड एंड CO2 इज गैस, ठीक है जी। यहाँ पे हीट क्या है, रिएक्टेंट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में इसलिए क्या है, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूम हुई है, और कंज्यूम हुई है मतलब एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक है इसलिए रिएक्टेंट साइड में, ठीक है जी। रिएक्टेंट साइड में है इसलिए एंडोथर्मिक है, यानी हीट कंज्यूम हुई है, ठीक है जी। तो ये दोनों रिएक्शन हमने देख ली। चलिए आगे चलते हैं और थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड पार्ट है बाय इंडिकेटिंग क्या, कंडीशंस। कंडीशंस को इंडिकेट करते टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक तो ये हमेशा एरो पे लिखी जाएंगी, ठीक है।
जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो होता है उस पर लिखी जाती है। दूसरा तो इन कंडीशंस में क्या होता है, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है जी, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, एंड थर्ड तो कैटलिस्ट हो सकता है, ठीक है जी। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन को होने में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है CO प्लस H2 गिव राइज टू CH3OH, ठीक है जी। पहले तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन, अच्छा CO क्या है, गैस है, H2 क्या है, गैस है, एंड CH3OH क्या है, लिक्विड है, ठीक है जी। अब इसको बैलेंस करते हैं। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 एंड 1 4 है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, बैलेंस हो गया, ठीक है जी। अब देखिए ये रिएक्शन क्या होती है, तो ये रिएक्शन 300 डिग्री सेल्सियस, 300 ATM एंड किस पे होती है, ZnO प्लस CrO3, ये दो चीज़ें इनमें मिलाई जाती हैं। तो देखिए एरो पे हमने क्या लिखा, एक तो 300 डिग्री सेल्सियस जो कि टेम्परेचर है, 300 ATM जो कि प्रेशर है, ATM कौन, एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट होती है, एंड ZnO प्लस CrO3 दैट इज़ अ कैटलिस्ट जो इसमें हेल्प करता है रिएक्शन में, ठीक है जी। तो इस तरह से हम तीनों चीज़ें बता सकते हैं। इस तरह इन तीनों, ये जो तीनों हमारे पास चीज़ें हैं इनको यूज़ करके हम क्या करते हैं, रिएक्शन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं या इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।